मौर्रिखा 15 जून 2022 मुताबिक 14 ज़ी-क़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए अग्निपथ के नाम से पेश करदा स्कीम में नौजवानों को 4 साल के लिए मुलाजिमत मिलेगी और उसके साथ कई तरह की सहूलियात का भी ऐलान किया गया है। मरकजी हुकूमत ने फौज की भर्ती के अमल में बड़ी तब्दीली लाते हुए मिशन अग्निपथ का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई ये स्कीम खुसूसन मुल्क की खिदमत करने वाले नौजवानों के लिए शुरू की गई है। इस मंसूबे के तहत मुल्क के नौजवान 4 साल के लिए फौज में दाखिल हो सकेंगे, यानी इस मंसूबे में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए नौजवानों की तकर्रुरी की जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि इस मंसूबे में किसी भी रेजिमेंट के लिए आप दरखास्त कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत अग्निवीरों को अच्छी तनख्वाह भी देने वाली है। काबिल जिक्र है कि इस मंसूबे के तहत 17.5 साल से 21 साल के नौजवान अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलुरु स्वयं एडिशनल सिविल कोर्ट को हिदायत दी है कि वो मलाली मस्जिद से मुतालिक एक अर्जी की समाअत पर कोई उबूरी हुक्म जारी न करे। ख्याल रहे कि हिंदू नवाज ग्रुपों का दावा है कि मस्जिद शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। उन्होंने अर्जी की दुरुस्तगी पर उबूरी हुक्म जारी नहीं करने के लिए अदालत को हिदायत देने की मांग करते हुए रिट पिटीशन दायर की थी। हिंदू नवाज फरीक की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने अदालत के जरिए मुकर्रर करदा कमिश्नर और उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट के लिए अपील की थी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि सदर जमहूरिया के इलेक्शन में मगरबी बंगाल के वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी जो नाम तय करेंगी उनकी पार्टी उस उम्मीदवार की हिमायत करेगी। मिस्टर यादव ने मंगल को सर्किट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि सदर जमहूरिया के इलेक्शन में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी जिस नाम की भी तजवीज रखेंगी समाजवादी पार्टी उस नाम की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, लेकिन पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र तो देखे कि जिसमें 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। मरकजी हुकूमत ने LIC, बैंक, एयर इंडिया, तेल कंपनी समेत तमाम सरकारी कंपनियां फरोख्त कर दी हैं और अब रेलवे को फरोख्त करने की तैयारी है। जब ये सब हुकूमत फरोख्त कर रही है तो नौकरी हुकूमत कहां से देगी। नेशनल हेराल्ड से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी से आज दूसरे दिन उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। जराये के मुताबिक नेशनल हेराल्ड अखबार से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को कल फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले ED के सम्मन का एहतजाज कर रहे कांग्रेसी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला, उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत समेत 100 से ज्यादा लीडरों को कांग्रेसी दफ्तर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो सभी राहुल गांधी के साथ ED ऑफिस की जानिब मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी से ED के जरिए पूछे गए सवालों को मीडिया में आने पर कांग्रेस ने हुकूमत पर तंज किया और कहा कि इन मुबैना सवालों के लीक होने के सिलसिले में हुकूमत को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस महकमा मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत के साजिशी ताने बाने सुबह से प्रोपगंडे और झूठ में लगे हुए हैं। अगर ED की कार्रवाई खुफिया है और अदालती अमल का हिस्सा भी है तो फिर हर नाम निहाज सवाल को मीडिया पर लीक करके दबाव डालू खबरें कैसे चलाई जा रही है, जवाब दे और हिसाब दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजों ने बुलडोजर से लोगों के मकानात गिराने की कार्रवाई को खारिज किया है। उन 3 साबिक जजों के अलावा 9 मारूफ कानूनी माहिरीन और कारकुनों ने इस कार्रवाई को कानून का मजाक बताया है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत की दरखास्त की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजों और 9 नामवर शख्सियात ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर दरखास्त की है कि वो रियासती हुक्काम की तरफ से मुस्लिम शहरियों के खिलाफ इख्तियार किए जाने वाले तशद्दुद और जबर के रास्ते में मुदाखलत करें। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंतिकाई कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि माजी में रियासत के मुख्तलिफ अजला प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, सिरोदाबाद, अम्बेडकर नगर में समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से समाजी अमन और हम आहंगी के माहौल को खराब करने की कोशिशें की गई। अमन के निजाम को मुस्तकिल रखने के लिए होशियार रहना होगा। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और इंतजामिया ने समाज दुश्मनों की मजमूम कोशिशों पर मौसर कार्रवाई की है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, लेकिन हमें किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी ने यूपी के कोऑपरेटिव सेक्टर में मुलायम और शिवपाल की 3 दहाइयों पुरानी कोऑपरेटिव सियासत के किले को मुनहदिम कर दिया है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने के बाद आज बीजेपी के
वाल्मीकि त्रिपाठी को PCF चेयरमैन के ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। बीजेपी ने PCF की मैनेजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान को बीजेपी और RSS से वाबस्ता कर दिया है। यूपी में यह पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने किसी भी आला कोऑपरेटिव तंजीम पर कब्जा नहीं किया है। मारूफ आलिम दीन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के खानदान की बहू कही जाने वाली निदा खान मौजूदा वक्त में बीजेपी के कारकुन के तौर पर बरेली में काम कर रही हैं। इस दौरान निदा खान ने आला हजरत खानदान के हवाले से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा कि तौकीर रजा खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं। बीजेपी में शमूलियत के हवाले से उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने से पहले भी मैं खवातीन के हुकूक के लिए लड़ती रही हूँ, चाहे वो खवातीन की तालीम का मसला हो या उनके हुकूक का। हर मैदान में खवातीन के लिए मैं सरगर्म रही हूँ। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुझे मजीद ताकत मिली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगल को कहा कि मरकज में हुक्मरान जमात बीजेपी हुकूमत के जरिए अगले 1.5 सालों में 10 लाख तकर्रियों का ऐलान महज एक धोखा है। उन्होंने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों और तर्ज अमल की वजह से मुल्क में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी अपने शबाब पर है। ऐसे में जब लोकसभा इंतखाबात नजदीक हैं तब 10 लाख तकर्री का ऐलान इंतखाबी सियासत से मुतासिर मालूम होता है। उन्होंने दलित और पसमानदा तबकात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि समाज के इस तबके के लोग गरीबी और बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। दौरे हाजिर में मदारसे इस्लामिया की अहमियत और तकसीम इनामात के उन्वान से मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ में एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना जहांगीर आलम कासमी और निज़ामत कारी सैयद शाह फैसल ने की। मदरसे के नाज़िम तालीमात मौलाना दिलावर हुसैन ने मदरसे का तारुफ पेश किया। मौलाना जहांगीर कासमी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हमें मदारिसे इस्लामिया की सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के बगैर मछली में रूह बाकी नहीं रहती, इसी तरह हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए मदारिस इस्लामिया ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे दुश्मन और मुखालिफिन दो बातों की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनसे दूरी पैदा हो जाए और ख़त्म हो जाए। अगर ये दो चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हज के सिलसिले में जालसाजी की खबरों के दरमियान हुकूमत सऊदी अरब ने जाली ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए मुतादिद मगरबी ममालिक से ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वीजा की दरखास्त देना लाजमी करार दे दिया है। खबर रसां एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से यह नया निजाम इस वक्त नाफिज किया गया है जबकि सऊदी हुकूमत 2 साल के बाद सालाना हज के लिए बैरून मुल्क से 8,50,000 मुसलमानों को खुशामदेद कहने की तैयारी कर रहा है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि नए निजाम का इतलाक अमेरिका, कनाडा, ब्रितानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पर नाफिज होगा। सऊदी अरब में नए पासपोर्ट के लिए 2 मारूफ सऊदी फोटोग्राफरों की बनाई हुई तस्वीर का इंतखाब किया गया है, जिसमें हरमैन शरीफैन की तस्वीर भी शामिल होंगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक जाफिर अशहरी और इमादुल हुसैनी ने ममलकत के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीर बनाई हैं, जिनमें से कुछ का इंतखाब सऊदी पासपोर्ट के लिए किया गया है। इस सिलसिले में जाफिर अशहरी ने ट्विटर पर इत्तला देते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बनाई हुई तस्वीर नए सऊदी पासपोर्ट का हिस्सा होगी। फोटोग्राफरों ने बताया कि उन्हें मुताल्लिका इदारे की जानिब से शुक्रिया के खुतूत भी मौसूल हुए हैं। दुनिया के 2 बड़े बैंकों USJP मोर्गन चीज और गोल्डमैन सैक्स का ऑपरेशन रूस के कर्जों की जिम्मेदारियों को पूरा करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग ने ज़राए के हवाले से कहा है कि अमेरिकी महकमा खजाना ने पहले एक जनरल लाइसेंस की तजदीद से इनकार कर दिया था, जिसने रूस को पाबंदियों के तहत गैर मुल्की कर्जों की खिदमत की इजाजत दी थी। रूस की वजारत खजाना ने कहा है कि बैरूनी पाबंदियों में सख्ती के बावजूद मुल्क के कर्जों की जिम्मेदारियों को पूरा करना रूबल की अदायगी के साथ जारी रखेगा। रूस ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई से रूस के शहरियों की जिंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुद्स की गासिब और जाबिर सहयूनी हुकूमत के वजीर खारजा ने ईरानी हमलों के खौफ से तुर्की में मुकीम सहयूनी शहरियों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द मुल्क को छोड़ दें। इरना रिपोर्ट के मुताबिक कुद्स की गासिब और जाबिर सहयूनी हुकूमत के वजीर खारजा ने एक बयान में यह दावा किया है कि ईरान आने वाले हफ्तों में इस्तांबुल में मुकीम सहयूनी शहरियों के खिलाफ हमला करने का इरादा रखता है। लिहाजा सहयूनी शहरियों से मुतालबा करते हैं कि वो तुर्की के दारुल हुकूमत न जाएं और उस शहर से जल्द जल्द निकल जाएं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी इसराइलियों को नुकसान पहुंचाता है वो उसकी कीमत अदा करेगा और वो जहां भी होंगे हम उनका पीछा करेंगे। नामनहाद सुपर पावर अमेरिका इन दिनों सख्त तरीन माशी, इक्तिसादी और सियासी बहरान से दो चार है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि जिस तेजी से अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं उसके पेश नजर उसे सख्त तरीन इक्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन 70% माहिरीन इक्तिसादियात ने खबरदार किया है कि अगले बरस तक अमेरिकी मईशत कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगी। ख्याल है कि सुपर पावर होने के वहम में मुब्तला अमेरिका दुनिया के मुतादिद बिलखुसूस इस्लामी मुमालिक में मुदाखलत करना अपना फर्ज समझता है और जहां वो एक तरफ अंदरूनी तौर पर बढ़ती बदअमनी, कौम कर्जे में इजाफे
اور کساد بازاری جیسے متعدد بحرانوں سے روبرو ہے، وہیں دوسری جانب وہ دیگر ممالک کے ذخیرے لوٹ کر ان کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com